ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों से कहा है कि वे इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजा के लिए नए इंटरव्यू लेना बंद करें। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार सभी छात्र और एक्सचेंज विजिटर वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया चेकिंग का विस्तार करने की योजना बना रही है। नई नीति ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन छात्र वीजा के लिए नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहा है। सरकार का कहना है कि वे सभी छात्र वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जांच का विस्तार करना चाहती है। वाणिज्य दूतावास अधिकारियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, लाइक, कमेंट और शेयर को देखें ताकि ये पता लगाया जा सके कि ऐसी कोई सामग्री तो नहीं है जिसे वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। बीते मंगलवार को भेजे गए विदेश विभाग के संदेश में कहा गया, जब तक आगे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हो जाता तब तक दूतावास अनुभागों को कोई अतिरिक्त छात्र या एक्सचेंज विजिटर वीजा नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये निर्देश छात्र और एक्सचेंज वीजा पर लागू होता है, जिसकी आवश्यकता कई विदेशी छात्रों को अमेरिका में अध्ययन करने के लिए होती है। इस रोक से वीजा प्रक्रिया में लंबी देरी हो सकती है और इससे उन विश्वविद्यालयों पर असर पड़ सकता है जो आय के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भर है। जानकारी के अनुसार पिछले साल अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ रहे थे, जिन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगभग 43.8 बिलियन डॉलर का योगदान किया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत तत्काल प्रभाव से छात्र, व्यावसायिक और एक्सचेंज विजिटर वीजा इंटरव्यू की नई अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगा दी गई है। ये कदम विदेशी छात्रों के लिए अनिवार्य सोशल मीडिया स्क्रीनिंग लागू करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। दस्तावेज में साफ कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से आवश्यक सोशल मीडिया जांच के विस्तार की तैयारी में किसी भी नए छात्र का एक्सचेंज विजिटर वीजा इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि आगे का मार्गदर्शन प्राप्त न हो जाए, जिसकी हमें आने वाले दिनों में अपेक्षा है। ये आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अमेरिकी सरकार विदेशी छात्रों की डिजिटल गतिविधियों की गहन जांच की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि ये नई जांच प्रक्रिया किन विशेष पहलुओं पर केंद्रित होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नई नीति की जड़ें उन कार्यकारी आदेशों में हैं जो आतंकवाद विरोधी उपायों और यहूदी विरोध के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। माना जा रहा है कि ये फैसला हाल के महीनों में इजरायल और गाजा को लेकर अमेरिकी कैंपसों में हुए विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में लिया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी छात्र शामिल रहे। छात्र वीजा से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि सरकार व्यक्तिगत वीजा मामलों या उनमें लिए गए निर्णयों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करती। उन्होंने कहा कि अमेरिका में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लिया जाता है और यह प्रक्रिया भविष्य में जारी रहेगी। टैमी ब्रूस ने कहा, चाहे आप छात्र हों, पर्यटक हों या किसी भी श्रेणी के वीजा धारक हों, हम हर किसी की जांच करेंगे। इस प्रक्रिया को विवादास्पद नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा और सामाजिक हितों की रक्षा करना है। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका आने वाले लोग कानून का पालन करें, आपराधिक मानसिकता न रखें और अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान सकारात्मक भूमिका निभाएं। दरअसल ट्रंप प्रशासन का ये फैसला अमेरिकी विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के अनुसार 2023 से 24 के शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में 11 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र रजिस्टर्ड थे। वहीं नेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट एडवाइजर्स की रिपोर्ट बताती है ये छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 43.8 अरब डॉलर का योगदान करते हैं। इससे 3.78 लाख नौकरियां पैदा होती हैं। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने यह कहते हुए हार्वर्ड से विदेशी छात्रों को नामांकित करने का अधिकार छीनने की कोशिश की कि विश्वविद्यालय बहुत अधिक उदार हो गया है और यहूदी विरोध को बढ़ावा देता है।